दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम आरएसआई का इस्तेमाल करने वाले हैं और जो बेसिक प्राइस एक्शन रहती है उसका भी हम इसके साथ कॉम्बिनेशन करने वाले हैं और दोनों का इस्तेमाल करके जब भी हमें ट्रेडिंग सिग्नल मिलेगा तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। वन बाय वन हम देखने की कोशिश करेंगे कि पहले आरएसआई क्या होता है, आरएसआई का इस्तेमाल टेक्निकल एनालिसिस में किस तरह से करना चाहिए और बेसिकली जब भी चार्ट पे हमें यूजिंग आरएसआई ट्रेडिंग सिग्नल ढूंढने हैं तो वो भी किस तरह से करना चाहिए वो हम देखेंगे। आरएसआई के बारे में डिस्कस करने के बाद जो प्राइस एक्शन रहती है उसमें प्राइस का बिहेवियर किस तरह से होता है और उसके हिसाब से ट्रेड किस तरह से किया जा सकता है वो भी हम समझ लेने की कोशिश करेंगे और फिर आगे जाकर आरएसआई और प्राइस एक्शन को मर्ज करके किस तरह से ट्रेड बनाया जा सकता है, ट्रेड सेटअप बनाया जा सकता है और उसके बाद ट्रेड भी किस तरह से लिया जा सकता है कि जहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बने वो भी हम देखेंगे और उसके बाद फाइनली एग्जाम्पल के जरिए ये सब चीज़ें हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी वन बाय वन हम देखते हैं। पहले हम आरएसआई के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज आरएसआई। अभी आरएसआई का लॉन्ग फॉर्म देखेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आरएसआई एक इंडिकेटर है। जनरली आरएसआई का इस्तेमाल पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। वैसे तो दोस्तों आरएसआई का इस्तेमाल करके मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है। मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी हम आरएसआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आरएसआई का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं जो आरएसआई का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन के जरिए जो कि हम एंट्री और एग्जिट का फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो वही हम थोड़ा पहले थियोरेटिकली समझ लेते हैं और प्रैक्टिकली उसको किस तरह से अप्लाई करना है वो भी समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो आरएसआई का इस्तेमाल पर्टिकुलर स्टॉक के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड यानी क्या? मान लीजिए कोई स्टॉक ये इस तरह से 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए ट्रेड करते करते धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मान लीजिए धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर 105 पे जाता है और फिर 105 पे जाने के बाद फिर से अचानक से इसमें मोमेंटम बनता है और ये 120 पे जाकर रुकता है। अभी ये लेवल पे जब भी स्टॉक 100 से 105 पे गया था तो ये ओवरबॉट रीजन में गया था क्या, या तो जब भी ये 120 पे गया तो ये ओवरबॉट रीजन में गया था क्या, ये किस तरह से हम समझ ले। अभी प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो प्राइस 100 से 105 पे गई तो ऊपर ही गई थी। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 105 से 120 पे गई तो ये भी ऊपर ही गई थी। लेकिन यहाँ पे स्टॉक ओवरबॉट कब हुआ ये प्राइस के जरिए समझ लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए प्राइस चार्ट के साथ अगर हम आरएसआई इंडिकेटर को भी इस्तेमाल करते हैं, प्राइस चार्ट के साथ निचले साइड में आरएसआई इंडिकेटर जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे वो आता है, तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे और आरएसआई के वैल्यू के साथ प्राइस को मर्ज करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमें समझ में आएगा कि स्टॉक जब भी 105 पे था तो ओवरबॉट था, या तो 120 पे जाने के बाद ओवरबॉट हुआ, या तो और भी ऊपर जाना इसमें बाकी है। तो एग्जिट कब करना है ये भी समझ लेने के लिए हमें ये डेफिनेटली काम करता है। अभी आरएसआई किस तरह से वर्कआउट होता है, तो आरएसआई अगर हम आरएसआई के हिसाब से देखेंगे तो आरएसआई भी इस तरह से ट्रेड करते रहता है। यहाँ पे मैं बेसिक आपको बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा इन डिटेल हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो आरएसआई 70 और 30 के बीच में अगर हम देखेंगे तो 30 पे जब भी आरएसआई रहता है तो हम कहेंगे कि ये उसके ओवरसोल्ड रीजन के नज़दीक आ रहा है। जब भी ये 70 पे रहेगा तो हम कहेंगे कि ये ओवरबॉट रीजन में है। अभी मान लीजिए आरएसआई इस तरह से ट्रेड कर रहा है, अभी 70 और 30 के डेडलाइन नहीं है, ये उसके ऊपर भी जाएगा। 70 क्रॉस करके ये 80 90 पे भी जाएगा और 30 को क्रॉस करके ये 20 10 पे भी आएगा। तो ये बात नहीं है, लेकिन जनरली अकॉर्डिंग टू आरएसआई अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो जब भी आरएसआई आपको 30 के नज़दीक दिखेगा तो इस तरह से माना जाता है कि आरएसआई उसके ओवरसोल्ड रीजन में है। और जब भी स्टॉक ओवरसोल्ड रीजन में आता है तो स्टॉक में गिरावट आई हुई होती है और स्टॉक हमें सस्ते प्राइस पे मिलता है। जब भी स्टॉक का चार्ट
अगर हम देखेंगे RSI के अकॉर्डिंग, तो जब भी RSI हमें 70 पे दिखता है तो हम कहेंगे कि स्टॉक उसके ओवरबॉट रीजन में है, और जब भी ओवरबॉट रीजन में है तो स्टॉक के प्राइस चार्ट इस तरह से देखेंगे तो प्राइसेस इस तरह से ऊपर आते हुए हमें दिखते हैं, और डेफिनेटली स्टॉक यहाँ पे महंगा हुआ होता है। और जब भी स्टॉक के RSI 30 पे हमें दिखते हैं, यानी कि जब भी स्टॉक का RSI हमें 30 पे दिखता है तो स्टॉक के प्राइसेस नीचे रहते हैं, स्टॉक चीप रहता है, यानी कि यहाँ पे हम खरीद सकते हैं। और जब भी स्टॉक का RSI 70 के नज़दीक या तो 70 पे या तो उसके थोड़ा सा अबव भी जाता है तो प्राइस चार्ट पे देखेंगे तो ये प्राइसेस ऊपर के साइड में रहते हैं, थोड़े महंगे रहते हैं, और ये एक बेचने का हमें मौका रहता है। तो इस तरह से कहेंगे कि जब भी स्टॉक का चार्ट अगर हम देखेंगे तो उसका RSI जब भी 30 पे आएगा तो स्टॉक हमें सस्ता मिलेगा, हम बाय कर सकते हैं, और जब भी ये RSI 70 पे जाएगा तो स्टॉक महंगा रहेगा, तब हम इसको बेच सकते हैं। तो इस तरह से RSI की एक सिंपल स्ट्रैटेजी रहती है जिसका इस्तेमाल करके हम एंट्री और एग्जिट का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी 30 पे जाएगा तो बाय करना है, 70 पे जाएगा तो सेल करना है, इतना एक सिंपल सा तरीका है। लेकिन इसको डेफिनेटली कोई भी इंडिकेटर इंडिविजुअल वर्कआउट नहीं होता, एक्यूरेसी नहीं मिलती, इसलिए प्राइस एक्शन के साथ हमें इसको मर्ज करना होता है। अब ये आगे जाकर हम देखेंगे कि किस तरह से करना है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम जो देख रहे थे कि 105 पे जाने के बाद ओवरबॉट हुआ है या तो 120 पे जाने के बाद ओवरबॉट हुआ है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम RSI मर्ज करते हैं प्राइस चार्ट के साथ तो अकॉर्डिंग टू RSI हमें पता लगेगा। जैसे कि 100 से 105 पे जाने के बाद मान लीजिए RSI 50 पे है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये महंगा हुआ है RSI ओवरबॉट में, क्योंकि RSI 50 दिखा रहा है 105 पे जाने के बाद। लेकिन मान लीजिए यहाँ से जैसे ये 120 पे जाता है, तेजी के साथ अपसाइड में मूवमेंट आती है, और मान लीजिए हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि RSI हमें 72 पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राइस चार्ट 120 पे है और RSI देखेंगे तो 72 पे है, यानी कि 70 के थोड़ा सा नज़दीक ट्रेड कर रहा है, तो ओवरबॉट पे है, तो ये महंगा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 120 पे है तो ओवरबॉट पे है, यहाँ पे बेचने का एक हमें मौका मिलता है अगर हम एक पोजिशनल शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स या तो स्विंग ट्रेडर्स है तो राइट। तो इस तरह से RSI को हम मर्ज कर सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ। अभी थोड़ा सा इन डिटेल और भी आगे जाकर हम देखते हैं। अभी यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं RSI विथ प्राइस एक्शन। अभी RSI को प्राइस एक्शन के साथ किस तरह से मर्ज करें। अभी दोस्तों प्राइस चार्ट हमें पहले समझना होगा, RSI मैंने अभी आपको बता दिया है। प्राइसेस दोस्तों जब भी अप ट्रेंड में स्टॉक रहता है तो इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते जाते रहते हैं। जब भी स्टॉक साइडवेज में ट्रेड करेगा तो इस तरह से इक्वल टॉप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टॉप इक्वल बॉटम बनाते बनाते प्राइसेस ट्रेड करते रहते हैं। जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहेगा तो इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड करेगा। अभी दोस्तों ये सिचुएशन में हमें अगर पता करना है कि एंट्री कहाँ पे करनी है और एग्जिट कहाँ पे करनी है, तो डेफिनेटली इसके साथ अगर हम RSI का इस्तेमाल करेंगे तो RSI हमें बेहतर एंट्री के मौके देगा। जैसे कि मान लीजिए कि स्टॉक इस तरह से साइडवेज में ट्रेड कर रहा है और इसको मैं इस तरह से थोड़ा ऊपर के साइड में ड्रॉ करता हूँ और नीचे RSI भी हमें ड्रॉ करना है, तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी प्राइसेस इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, ये प्राइस चार्ट है ऊपर वाला और ये इस तरह से जा रहा है। अभी एक बार ये लेवल पे बॉटम बना दिया, एक बार ये लेवल पे बॉटम बना दिया, एक बार ये लेवल पे बॉटम बना दिया। टॉप के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे टॉप था, फिर यहाँ पे टॉप था, फिर ये लेवल पे टॉप था और ये एक टॉप इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि कौन से टॉप पे सेल करना है और कौन से बॉटम पे बाय करना है? तो डेफिनेटली हमें ये प्राइस चार्ट के साथ निचले साइड पे हमें RSI को भी ऐड करना है, जो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा कि कौन सी लेवल पे बाय करना और कौन सी लेवल पे सेल करना है। अभी दोस्तों ये प्राइस चार्ट जिस तरह से ट्रेड कर रहा था तो RSI भी उसके हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा था। अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये लेवल से प्राइस चार्ट ऊपर गया तो RSI भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, RSI को इस तरह से एक बैंड के अंदर इस तरह से मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर करते कि ये 70 है और ये 30 पे है, ये RSI इस तरह से ट्रेड कर रहा है। ये ऊपर जाने के बाद मान लीजिए ये लेवल पे जब भी प्राइस चार्ट गया था तो RSI 70 पे गया था, तो ये ओवरबॉट हुआ था, हमें सेल का इंडिकेशन मिला। सेल का इंडिकेशन मिलने के बाद जैसे स्टॉक नीचे आया तो जब भी ये लेवल पे आया तो हम मान लेते इस तरह की ये RSI 30 पे आया। जब भी RSI 30 पे आया तो इसने हमें फिर से बाय के सिग्नल दिए। अभी बाय के सिग्नल देने के बाद कभी कभी क्या होता है कि तेजी के साथ प्राइसेस में बढ़ोतरी आती है और RSI भी उसी तरह से ऊपर जाते रहता है। मान लीजिए कि इस तरह से कंसिडर करती कि RSI में मोमेंटम ज़्यादा ऊपर आया प्राइस के हिसाब से और प्राइस में भी मोमेंटम था, इसलिए प्राइसेस यहाँ पे आने के बाद ही RSI हमारा 70 के नज़दीक चला गया।
तो यही लेवल पे हमें RSI 70 के नज़दीक दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि यहाँ से गिरावट आए। तो फिर ये लेवल पे गिरावट आई, ये स्टॉक यहाँ तक आने के बाद हम कंसिडरेशन कर सकते हैं कि ये 30 के लगभग नज़दीक आया, तो फिर से प्राइस चार्ट पे अपसाइड में मूवमेंट आई और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो RSI के हिसाब से स्टॉक में भी बढ़ोतरी हुई और स्टॉक प्राइसेस रेजिस्टेंस पे गए। फिर से RSI 70 के नज़दीक गया, फिर इसमें गिरावट आई, सेल हुआ और फिर ये RSI 70 पे और प्राइस यहाँ पे, फिर से प्राइस एक्शन अपसाइड में, RSI अपसाइड में। तो कुल मिलाकर यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी प्राइस चार्ट के हिसाब से स्टॉक नीचे आता है और RSI 30 पे मिलता है तो हमें बाय करना चाहिए, और डेफिनेटली जब भी स्टॉक का चार्ट ऊपर जाकर रेजिस्टेंस पे जाता है और RSI 70 पे जाता है तो हमें सेल करना चाहिए। इसमें और भी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए जहाँ जहाँ पे ये बन रहा है वो लेवल अगर हम हिस्टोरिकल चार्ट पे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर हमें मिलता है तो स्ट्रॉन्ग बाय हमें सिग्नल मिलेगा, और उसी तरह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे ये सिनेरियो बनता है तो स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल हमें मिलेगा। उसी के साथ बाय टाइम पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनती है तो स्ट्रॉन्ग बाय का और एक कंफर्मेशन मिलेगा, और रेजिस्टेंस पे RSI जब भी 70 पे जाता है और यहाँ पे बियरिश कैंडलस्टिक मिलती है तो सेल का भी हमें और एक कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से बेसिक प्राइस एक्शन, RSI, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक के बेसिक पैटर्न को मिलाकर अगर हम ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली एक्यूरेसी मिलेगी। अभी ये मैंने RSI और प्राइस एक्शन के हिसाब से बता दिया, इसको अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हमें एक्यूरेसी भी मिलती है और एक इंट्राडे बेसिस पे एक ट्रेड भी बनता है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, वही हमें 5 मिनट के चार्ट पे अप्लाई करना है। सेम मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है, कैंडलस्टिक चार्ट है, ये प्राइस चार्ट है, नीचे वॉल्यूम है, सबसे नीचे RSI है। अभी दोस्तों जब भी हम थ्योरेटिकली सीखते हैं तो वहाँ पे जो हम सीखते हैं प्रैक्टिकली एग्जैक्टली हमें वही देखने को नहीं मिलता। कभी कभी प्राइसेस हमारे हिसाब से बिहेव नहीं करते रनिंग मार्केट में और RSI भी हमारे हिसाब से वर्कआउट नहीं करता, तो इसीलिए हमें थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ ये समझ में आने वाला है, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी कभी हमें इसको थोड़ा इंटरप्रेट करके भी समझना चाहिए। जैसे कि RSI 30 पे नहीं है लेकिन 32, 33, 34 पे है और प्राइस के हिसाब से बाय सिग्नल मिल रहा है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। अगर RSI 70 पे नहीं है, थोड़ा 60 पे है, 65 पे है, 70 के थोड़ा सा नीचे है लेकिन सेल सिग्नल मिल रहा है, स्टॉक का प्राइस चार्ट रेजिस्टेंस पे है तो सेल करेंगे तो भी चलेगा। अभी डाउन ट्रेंड में RSI अलग तरीके से बिहेव करता रहता है, अप ट्रेंड में अलग तरीके से बिहेव करता रहता है और साइडवेज रेंज में भी RSI अलग तरीके से बिहेव करता है। थोड़ा बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अप ट्रेंड में RSI 70 के ऊपर भी कितना चला जाता है और डाउन ट्रेंड में भी अगर आप थोड़ा बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि RSI 30 के भी नीचे कितना चला जाता है और साइडवेज में उसका बिहेवियर कैसा रहता है वो भी आपको पता लगेगा। लेकिन इसके लिए बहुत सारा बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा और लाइव चार्ट को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। रिलायंस का चार्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस पे था, यहाँ पे RSI देखेंगे तो ऊपर के साइड में था, ये अभी 60 पे था। जैसे कि मैंने कहा कि एग्जैक्ट सिचुएशन हमें नहीं देखने को मिलेगी लेकिन 60 पे था और उसके बाद रेजिस्टेंस, बियरिश कैंडल और इसमें गिरावट आई और आप देख सकते हैं RSI भी नीचे आ गया। अभी ये RSI का लेवल देखेंगे तो 34 का लेवल हमें दिख रहा है तो 30 के नज़दीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट के नज़दीक गया और फिर से एक पुल बैक देखने को मिला। फिर उसके बाद देखेंगे तो ये नीचे आ गया, ये लेवल पे आप देख सकते हैं बुलिश कैंडलस्टिक बनी, RSI फिर से 34 के 35 के नज़दीक चला गया, एक इसमें अपसाइड में मोमेंटम बना, प्राइस चार्ट पे भी एक अपसाइड में मोमेंटम बना कुछ मिनटों के लिए। ये 5 मिनट का चार्ट है तो कुछ मिनटों के लिए इसमें हमें अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना 5 मिनट के चार्ट पे, RSI पूरी तरह से 30 के नज़दीक आ गया और उसके बाद एक इसमें मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिला। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं RSI यहाँ पे देखेंगे तो 60 के नज़दीक चला गया, प्राइस चार्ट रेजिस्टेंस के नज़दीक चला गया, उसके बाद बियरिश कैंडल्स और उसके बाद इसमें गिरावट आ गई। तो इस तरह से प्राइस चार्ट को RSI के साथ मिलाकर रेजिस्टेंस, सपोर्ट को देखकर और बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर अगर हम ट्रेड करेंगे तो अच्छी खासी एक्यूरेसी हमें मिलने की संभावना रहती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए जो भी कैंडलस्टिक का पैटर्न हमें ट्रेड सिग्नल दे रहा है वो कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग भी अगर हम ट्रेड करेंगे तो बेहतर होता है। जैसे कि ये कैंडलस्टिक बियरिश कैंडलस्टिक बनी, ये कैंडलस्टिक के लो के नीचे सेल करेंगे, हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का भी रखेंगे तो भी बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। और बुलिश कैंडलस्टिक के साथ भी हमें उसी तरह से करना है। जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक मिली, बाय सिग्नल मिला,
तो कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर बाय करना है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 का टारगेट रखना है। तो इस तरह से करेंगे तो एक अच्छी तरह से रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो इस तरह से आसानी से आप बैक टेस्टिंग करके देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।